हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ गौरा। पाठ का उद्देश्य है प्रेम अव्यक्त है। यह एक ऐसा भाव है जिसे विषभूत होकर पशु पक्षी भी हमारे इतने समीप आ जाते हैं कि उनसे बिछुड़ने पर भी उनकी स्मृति चिरस्थायी बन जाती है। क्या बोला गया है बच्चों कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे मन में ऐसी जो है फीलिंग आ जाती है कि उसके बाद हम अगर किसी से बिछड़ते हैं तो चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो तो हमें जो है बहुत ज़्यादा दुख होता है। यही हमें इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। क्या बोला गया है बच्चों कि गोरा जो है एक उनके बहन के घर में पली हुई गाय है और उसे इतने स्नेह से पाला गया था कि वो थोड़ी सी जो है वो और अलग जो गाय है उनसे थोड़ी सी अलग हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतनी पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से ही उसकी कर्म निष्ठा और व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है। क्या बोला गया है बच्चों कि एक दिन वो अपनी बहन से कहते हैं कि जब अब तुम इतने पशु पक्षी पालती हो तो एक गाय को भी पाल लो, उससे तो तुम्हें उपयोग भी मिलेगा। और जो उनकी बहन है वो बहुत ही क्या है, वो व्यवहार से बहुत कुशल है और वो बहुत ज़्यादा काम करती है और उनकी हर जगह प्रशंसा होती है। यदि वह आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उसका विचार संक्रामक रोग से सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। उसके भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उसके सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। वे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब भी अगर मेरी बहन किसी को कुछ बात बोलती है तो वो इतनी अच्छी बातें बोलती है कि हमेशा जो है अगला इंसान उसकी बात पर गौर करता है और उसे सुन के उसे उस चीज़ को अपने जीवन में जो है लाने की कोशिश करता है। तो जब उन्होंने ये बात सुनी कि जब उनकी बहन कहती है कि गाय पाल लो, तो उन्होंने भी ये बात पर विचार किया और उन्होंने सोचा कि हाँ मुझे भी गाय जो है वो पाल लेनी चाहिए। वैसे तो उन्हें पशु पक्षी पालना जो है अच्छा ये खाद्य पदार्थ वाला सामान लाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर बहन ने कहा है तो ध्यान देना चाहिए। उस दिन गोरा को ध्यानपूर्वक देखने पर उसकी ओर मेरा मन आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। फिर उस दिन उन्होंने क्या देखा, गोरा को देखा और वो उसकी तरफ क्या हो गए बच्चों, आकर्षित हो गए। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी व सुडोल गर्दन, निकालते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर का लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाती हुई पूंछ, सब कुछ साँचे में ढला हुआ सा था। क्या बोला गया है बच्चों, अब जो गोरा का जो चरित्र है उसका हमें बताया गया है कि वो कैसी थी और हमें बताया गया है कि उसको देख के जो है कवि जो हमारे लेखक हैं वो जो है वो खुश हो गए थे कि हाँ इसको देख के आकर्षित हो गए थे। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता सभी का मन मोह लेती थी। क्या बोला गया बच्चों कि गोरा जो है वो स्वस्थ थी और कोई भी अगर स्वस्थ जो पशु होता है उसको देखकर सब जो है वो बहुत ही सबका जो है मन मोह लेती कि हाँ कितना स्वस्थ है। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गोरा को देखते ही मेरी गाय पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। क्या बोला गया बच्चों कि गोरा जो है वो इतने अच्छी थी कि अगर कोई भी वो जिधर भी जाती तो उधर एक चमक सी जो है वो उत्पन्न हो जाती थी। और गोरा को देखकर उनके मन में जो ये था कि पशु पक्षी नहीं पालने चाहिए, वो विचार जो है वो वहीं खत्म हो गया। मेरे बंगले पर गाय के पहुंचने पर मेरे परिचितों एवं परिचारकों ने श्रद्धा भावना उमड़ पड़ी। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाकर केसर रोली का बड़ा सा तिलक लगाया गया। घी की चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसका दही पेड़ों खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गोरा। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में दिए की लो प्रतिफलित होकर बहुत सुंदर लग रही थी। क्या बोला गया बच्चों कि जब गोरा को उनके बंगले पे लाया गया तो उसका जो है आरती से स्वागत किया गया और उसको जो है दही पेड़ा खिलाया गया और उसके बाद उसकी शक्ल को देखकर उनका नाम क्या रख दिया गया, उस गाय का नाम रख दिया गया गोरा। गोरा वास्तव में बहुत आकर्षक थी। उसके चौड़े उज्जवल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए उसके मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उसमें एक अनोखा विश्वास रहता था। गाय के नेत्र हिरण के समान चंचल न होकर आत्मीय विश्वास से भरे होते हैं। क्या बोला गया है बच्चों कि उसको देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित लगता था और उनका जो मुख देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा एक अनोखा सा विश्वास जो है वो रहता था उनके मुख को देख के, गोरा को देख के। और गोरा के जो नेत्र थे वो हिरण जैसे थे, लेकिन उसका जो
विश्वास था, आत्मविश्वास से जो है वो भरे रहते थे। महात्मा गांधी ने कहा है, गाय करुणा की कविता है, इसकी सार्थकता गाय की आंखें देखकर ही समझ आ जाती है। गाय की अलस मंतर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंतर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर देती है, किंतु मंद समीर से फूल को अपने वृत्त पर होले होले हिलना मन का मोह लेता है। क्या बोला गया बच्चों कि महात्मा गांधी ने कहा था कि गाय जो है वो करुणा की कविता है। तो हमें इसमें बताया गया बच्चों कि जो महात्मा गांधी ने कहा है कि गाय करुणा की कविता है, जब उन्होंने गाय को देखा तो उनके मन में ये चीज़ जो है वो बिल्कुल समझ आ गई कि हाँ, उनकी आंखें देखकर उन्हें समझ आई कि हाँ, जो कवि है वो बिल्कुल सही कहा है महात्मा गांधी जी ने। और उनकी जो गति में जो सौंदर्य है वो मतलब इतना अच्छा है कि उनकी गति के सौंदर्य को जो है वो भाप ही नहीं पाता है, और क्षण भर में ही उनकी दृष्टि में ऐसी जो चकाचौंध है वो उत्पन्न कर देती है कि जैसे तो मान लीजिए कोई फूल जो है वो हीरे धीरे धीरे जो है हमारे मन को मोह लेते हैं, वैसा उन्होंने गाय का जो है वर्णन किया है। कुछ ही दिनों में गोरा सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसे लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पैरों के बीच में खेलने लगे, पक्षी उसकी पीठ एवं माथे पर बैठकर आनंद उठाते। वह सभी की आवाज से नहीं, पैरों की आहट से भी पहचानने लगी। उसे समय इतना अधिक बोध हो गया था कि मोटर के फाटक पर पहुंचते ही वह बा बा की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। भोजन में देर हो जाने पर रमा कर सारा घर सिर पर उठा लेती थी। क्या बोला गया है बच्चों कि धीरे धीरे गोरा जो है वो सारे पशु पक्षी के साथ जो है इतना हिल मिल गई थी कि जो पशु पक्षी थे वो अपने बीच में भेदभाव नहीं देखते थे, और जो कुत्ता बिल्ली थे उनके पैरों के पास खेलते रहते थे। और गोरा जो है जब उसे पता चलता कि हाँ ये सब आ गए हैं, तो वो बाबा वाली ध्वनि है वो घर के उन्हें पुकारने लगती थी। और अगर उसे भूख लगती तो वो रमा रमा कर पूरा घर जो है वो सिर पे उठा लेती थी। वह हमसे मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहती थी। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती, दूर जाने पर गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, आकुलता आदि की अनेक छाया उसकी आंखों में तैरा करती थी। क्या बोला गया बच्चों कि उसके अंदर जो स्नेह था वो बिल्कुल इंसानों जैसा था, कि जैसे हम किसी से प्यार करते वैसे ही गोरा भी ऐसे ही दूसरों से प्यार करती, कि अगर कोई उसके पास जाता तो उसे सहलाने लगती थी, अपनी आंखें मूंद लेती थी अगर कोई सहलाता उसे, और गर्दन घुमा घुमा कर जो है उसे देखती रहती थी। और अगर आवश्यकता पड़ने पर उसके पास सिर्फ एक ही ध्वनि थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी खुशी, दुख, एहसास वो सब जो है वो उसकी आंखों में दिख जाते थे। मेरे नौकरों में भी किसी को भी एक ढंग में दूध दोना नहीं आता था, वे इस कार्य में बहुत समय लगा देते थे। गोरा के दूध देने से पूर्व जो ज्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसे इस कार्य को करने का आग्रह किया गया तो हमारी समस्या का समाधान हो गया। अगले दिन से गोरा का दूध दोने का कार्य आरंभ कर दिया। क्या बोला गया है बच्चों कि जैसे उनके नौकरों को जो है गोरा का दूध दोना नहीं आता था, लेकिन फिर उसके बाद जो उन्हें घर पे जो दूध देने आते थे उन्होंने उनसे आग्रह किया और उन्होंने उस चीज़ के लिए हामी भर दी, तो उसके बाद वही आने लगे। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक सुंदर वस्त्र की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला सा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे मानो गहरू की बनी वस्त्र मूर्ति की को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लाल मणि। क्या बोला गया है बच्चों, अब बताया गया है कि गोरा जो है वो माता बन चुकी है, और जो है उनके मतलब माथे पर जो तिलक है वो ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए किसी वस्त्र मूर्ति कोई है और उसको चांदी के आभूषणों से जो है वो उसको चांदी के आभूषण पहना दिए गए हों। फिर उसके बाद जो है थोड़े दिन में उनका बछड़ा हुआ, बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। मौखिक, महात्मा गांधी ने गाय को किसकी कविता कहा है बच्चों? वेरी गुड, महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता कहा है। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। बछड़ी का नाम रखा गया लालमणि। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर भी हिम्र राशि और जलते अंगारों का स्मरण कराते थे। गोरा प्रतिदिन 12 सैर दूध देती थी। क्या बोला गया है बच्चों की जो बछड़ा था और उनकी माता गौरा और लालमणि हमेशा जो है वो साथ में रहते थे, और गोरा प्रतिदिन जो है 12 सैर जो है वो दूध देती थी। अतः लालमणि के दूध पीने के बाद इतना अधिक दूध बचता था कि कुत्ते बिल्ली तक को दूध मिलता था। दूध दोहन के समय वे एक पंक्ति बनाकर बैठ जाते। महादेव उनके लिए निश्चित किए गए पात्रों को नाप नाप कर दूध डाल देता, जिसे पीने के उपरांत अपने अपने स्वरों की कृतज्ञता जापना सा करते हुए गोरा के चारों तरफ उछलने कूदने लगते।
क्या बोला गया है बच्चों कि लाल मणि के दूध पीने के बाद भी इतना दूध बच जाता था कि वो कुत्ते बिल्ली जो है वो आराम से दूध पी लेते थे, और वो दूध पीने के बाद वो लोग भी इतने खुश हो जाते थे कि वो वहाँ पर चारों तरफ, गोरा के चारों तरफ जो है उछलने कूदने लगते थे। 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और उतर उतर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। मैंने अनेक पशु चिकित्सकों को दिखाया, निरीक्षण, एक्सरे आदि के द्वारा वे रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गोरा के शरीर में एक सुई चली गई है जो उसके रक्त संचार के पास हृदय तक पहुंच गई है। क्या बोला गया है बच्चों कि थोड़े दिनों में क्या हुआ, थोड़े दिन बाद में जो है गोरा ने ना खाना खाना कम कर दिया, खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया। वो थोड़ी कमज़ोर होती गई और वो शिथिल सी रहने लगी थी। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो है जो पशु वाले चिकित्सक होते, डॉक्टर होते हैं, उनको दिखाया और सब बीमारियां खोजते रहे। फिर बहुत दिनों एक्सरे वगैरह कराने के बाद पता चला कि उसके अंदर तो है, गोरा के अंदर जो है एक सुई चली गई है, और जिसकी वजह से जो उनका रक्त, जो उनका ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं हो पा रहा है अच्छे से। सुई हृदय के पार हो जाने पर गोरा की मृत्यु निश्चित है। दाना चारा तो वह स्वयं देखभाल कर ही देते हैं, परंतु संभव ही उसी में सुई चली गई हुई। क्या बोला गया बच्चों कि दाना चारा तो वो स्वयं करते थे, लेकिन उसी में शायद क्या है, सुई जो है वो चली गई है। दिन प्रतिदिन गोरा की दशा शोचनीय होती गई। वह याद करके आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जमने से उसे उसके चुभने की संभावना कम हो जाती है। क्या बोला गया है बच्चों ने, बोला गया है कि अगर उस सुई पर जो है, अगर उसको सेब का रस पिला देंगे गाय को, तो जो सुई का जो वो रस है वो कम होता जाएगा और क्या पता उसे थोड़ा असर हो जाए। तो गोरा को कई सैर सेबों का रस पिलाया जाता, ताकत के लिए इंजेक्शन दिए जाते। वह मोटे इंजेक्शन भी शल्य क्रिया के समान दुखदायी होते। क्या बोला गया बच्चों कि जब वो उन्हें इंजेक्शन लगाते थे उनसे बहुत दर्द होता था, और गोरा को बहुत ज़्यादा जो है सेब का रस जो है वो पिलाया जाता था। अब गोरा उठ भी नहीं पाती थी। पास बैठने पर वह अपना मुंह मेरे कंधे पर रख देती। बेचारे लाल मणि को तो अपनी माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। मजबूरी वश उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता और जो उसे रुचता नहीं था। क्या बोला गया है बच्चों कि गोरा जो है ना, अब इतनी ज़्यादा उसकी जो है हालत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि अब वो उठ भी नहीं पाती थी, और जैसे ही अगर मान लीजिए उनके पास हो जाता तो वो कंधे पर जो है अपना सिर रख देती थी। और लाल मणि को तो जो है दूसरी गाय का दूध पिलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी माँ की जो है, गोरा की जो है वो मृत्यु होने वाली है। वह अपनी माँ का दूध पीना चाहता था, उसकी माँ का सानिध्य चाहता था। वह गोरा के पास पहुंचकर उसके सिर मार मार कर उठाना चाहता था, या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा करना चाहता था। क्या बोला गया बच्चों कि हमें बताया गया है कि कैसे जो लाल मणि है वो तो अपनी मम्मी के पास ही जाना चाहता था, उन्हीं के पास खेलना कूदना चाहता था, उनके आसपास जो है उछल कूद कर जो है परिक्रमा करना चाहता था। मैंने अनेक जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। क्या बोला गया बच्चों कि उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा जीव जंतु पाले हैं, लेकिन ऐसे किसी को असमय, मतलब बिना समय मृत्यु जो आ जाती है, ऐसा विदा देना जो है वो उन्हें कभी भी याद नहीं है कि उन्होंने ऐसे किसी को विदा किया हो। इतनी हृदय पुष्ट, सुंदर, दूध सी उज्ज्वल पश्चिमी गाय इतने सुंदर चंचल वस्तु को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चित निचेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर भी आंसू आ जाते थे। क्या बोला गया है बच्चों कि उन्हें बताया गया है कि मतलब इतनी अच्छी दिखने वाली, इतनी हृदय पुष्ट हेल्दी जो गाय है वो ऐसे एक ही दम से जो है अपने दम तोड़ देगी, इस बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। यह सोचकर ही जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों में भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई न दी। क्या बोला गया है बच्चों, हमें बताया गया है कि लखनऊ, कानपुर जैसे नगरों में से तो इतने पशु पक्षियों को जो है बुलाया गया, लेकिन कई बार जो हमारे यहाँ के जो आस पड़ोस वाले जो चिकित्सक थे वो तो दिन में 2-3 बार भी आते थे, लेकिन फिर भी जो है गोरा की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा तो बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि अब उसका अंत समय निकट था। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि उसके अंत समय में मैं उसके पास उपस्थित रह सकूं। दिन में नहीं, रात में मैं कई बार उठकर उसे देखने जाती। क्या बोला गया है बच्चों, हमें बताया गया है कि गोरा की जो इतनी सुंदर चमकीली आंखें थी, अब वो थोड़ी सी कम जो है निष्प्रभ होने लगी थी। सेब का रस जब उसे पिलाते तो वो गले में ही अटक जाता। वो अब और ज़्यादा जो है वो चिंतित हो गई, क्योंकि अब खाना पीना तो
थोड़ा बहुत तो पहले होता था, सेब का रस तो वो पी लेती थी, लेकिन अब गोरा से वो भी नहीं पिया जा रहा था। तो अब उनकी बस एक ही इच्छा थी कि अगर गोरा का अंत समय है तो कम से कम वो उनके पास उस समय तो रहे। तो वो दिन रात जो है कई बार जो है गोरा को देखने जाते थे। मौखिक, लाल मणि किसका सानिध्य चाहता था, बताओ बच्चों। वेरी गुड, लाल मणि उसकी माता गोरा का सानिध्य चाहता था। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अंत में एक दिन प्रातःकाल 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के लिए समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर गिरा। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। बोला गया है बच्चों कि जब जैसे वो डेली जाते थे तो प्रातः के काल के टाइम पे, सुबह के टाइम पे 4 बजे वो जो है गोरा को देखने गई, और गोरा हमेशा जो है उनके कंधे पर जो है मतलब अपना जो है सिर जो है उनके कंधे पर रख देती थी। लेकिन अब जब उन्होंने जो है उनके कंधे पर जो है अपना सिर रखा तो वो एकदम पत्थर जैसा जो है वो हो गया था। इसका मतलब अब गोरा की जो है वो मृत्यु हो गई थी। गोरा की स्थायी विदाई के समय सभी व्यवस्थित हो उठे, परंतु लाल मणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। यह दीर्घ निश्वास में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आ मेरा गोपालक देश। क्या बोला गया है बच्चों, बोला गया है कि जब गोरा की मृत्यु हुई तो सभी वहां पर उपस्थित हुए, और उसके जो बेटा था लाल मणि, उसे तो अभी भी लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई कुछ नाटक हो रहा है, और वो वहाँ अभी भी जो है उछल कूद कर रहा था। और ये एक बहुत ही लंबी जो है निश्वास जो है अनुवाद है, उसकी प्रतिध्वनि कहेगी कि आ मेरे गोपालक देश, की आओ मेरे जो गोपालक देश है इधर आओ। यही किसने लिखा है बच्चों, इसे लिखा गया है लेखिका महादेवी वर्मा जी ने। चलिए महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। जीवन परिचय, महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। ये सब क्या है बच्चों, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हो गया था। इस दिन क्या हुआ बच्चों, इस दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं, आओ अभ्यास करें। पहला, वाचन, श्रुतलेख, स्नेह, कर्मनिष्ठा, संक्रामक, आकर्षित। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर उनके सामने बने गोलों में भरिए। क्या करना है बच्चों, जो करेक्ट आंसर है उसे हमें OMR में फिल करना है। पहला सवाल, लेखिका को गाय पालने की सलाह किसने दी थी, बताओ बच्चों। वेरी गुड, उनकी बहन ने। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, सही वाक्य के सामने टिक करना है और अगर गलत है तो उसके सामने क्रॉस लगाना है। लेखिका की छोटी बहन का नाम था, क्या था बच्चों, ऐसा तो नहीं था, तो ये कैसा वाक्य हुआ, गलत। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गोरा की उज्ज्वलता सभी का मन डैश लेती थी, बताओ बच्चों। वेरी गुड, सभी का मन मोह लेती थी। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ना है और उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुछ ही दिनों में गोरा सबसे इतना हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पैरों के बीच में खेलने लगे, पक्षी उसकी पीठ पर माथे पर बैठकर आनंद उठाते। वह सभी को आवाज से नहीं, पैरों की आहट से भी पहचानने लगी थी। उसे समय इतना अधिक बोध हो गया था कि मोटर के फाटक पर पहुंचते ही वह बा बा की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। भोजन में देर हो जाने पर रमा रमा कर सारा घर सिर पर उठा लेती थी। पहला सवाल, पशु पक्षी क्या भूल गए थे बच्चों। वेरी गुड, पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए थे। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला, गोरा वास्तव में ही बहुत आकर्षक थी, कैसे, बताओ बच्चों। वेरी गुड, गोरा वास्तव में बहुत आकर्षक थी। उसकी चमकीली आंखें जो है वो किसी को भी, कोई भी अगर उसका जो है विशाल और इतना अच्छा शरीर दिखता था तो वह उसकी आंखों को, उसके मन को जो है वो मोह लेती थी। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, लेखिका के घर पर गोरा का स्वागत किस प्रकार हुआ। लेखिका के घर पर गोरा का स्वागत बहुत अच्छे से हुआ था। उसकी आरती उतारी गई, उसे दिया, दही और पेड़ा जो है वो खिलाया गया और उसको जो है बाकी पशु पक्षियों के साथ जो है रखा गया था। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, शब्द ज्ञान।
निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। क्या करना है बच्चों, समास विग्रह करना है। पहला है चौमुखा, क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, चार मुख वाला। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, पाठ में से कोई 8 विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। क्या करना है बच्चों, कोई भी जो 8 विशेषण शब्द हैं वो आपको ढूंढकर लिखने हैं। जैसे चमकीली आंखें, ऐसे ही चमकीली जो है वो विशेषण हो गया, ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। भाषा ज्ञान, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे बहन, पशु, सौंदर्य, ये सब क्या है बच्चों, ये सब हमारे संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या बोला गया है बच्चों, जिससे हमें किसी के नाम का, किसी एक पर्टिकुलर नेम का पता चले, वो होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे श्यामा, गोरा, लखनऊ आदि। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराते हो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय, आंख, बहन, ये सब क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा हो गए। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन से होते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, भाव या दशा आदि का बोध कराते हैं, वो कैसे होते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे स्नेह मतलब प्यार करना, दुख, कोई दुखी होता है, ये हमारा भाव होता है। उज्ज्वलता, प्रशंसा, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। जो रंगीन शब्द है उनका भेद बताना है। गौरा की उज्ज्वलता सभी का मन मोह लेती थी। गोरा, गोरा क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला रचनात्मक कार्य, गाय एक लाभकारी पशु है। इस विषय पर आपको क्या करना है बच्चों, एक अनुच्छेद मतलब एक पैराग्राफ लिखना है। क्रियात्मक अभिव्यक्ति, अपनी छत पर पक्षियों के दाना पानी का प्रबंध कीजिए। कि मतलब जब आप अपनी छत पर जाते हैं तो अब देखिए पशु पक्षियों को भी भूख लगती है, तो वहाँ पर आप उनके दाना पानी का जो है प्रबंध कीजिए। जीवन मूल्य, हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति हमेशा प्रेम का भाव और स्नेह का भाव जो है वो रखना चाहिए। उम्मीद है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए।